वही मम्बू बोलेंगे तो ऐसे तरी तुम अलमम्बु निधिम तरी तुम अलमम्बु निधिम बुझा। वो क्या है कि संधि सहित ही बोलते हैं ना अपन, तब तो वालंबनम ही बोलेंगे, तो वरना उधर युगादाऊ बोलना पड़ेगा, युगम युगादाऊ, तब आलम्बनम बनेगा। अगर युगादा बोल रहे हैं तो फिर वालंबनम ही बोलेगा। देखिए विबुध का क्या अर्थ है। विबुध विबुध सबको नहीं बोलना है, अभी तो मैं थोड़ा पूछ रही हूँ रिवीजन में। विबुध का बोलो प्रीति। विबुध अर्चित, देवों द्वारा पूजित, देवों द्वारा पूजित या देवों द्वारा जिनकी अर्चना की गई है। अकेला विगत त्रप, अब वो शब्द क्योंकि अर्थ पूछने में मैं त्रपोहम नहीं पूछ सकती हूँ। विगत त्रप बोले सुनता है। तत्र नहीं, त्रप मोह नहीं, लज्जा, लज्जा से रहित, विगत त्रप। त्रप यानी लज्जा, शर्म। पाद पीठ बोलिए भाभी। चरण, सिंहासन, सिंहासन, चरण रखने का स्थान या सिंहासन। दोहा तीसरा, दोहा नहीं बोलते इसको, या तो श्लोक बोलेंगे या काव्य बोलेंगे। इंदु बिंबम, बोले ममता भाभी। इंदु बिंबम, हाँ, चंद्रमा का प्रतिबिंब। इंदु बिंबम, चंद्रमा का प्रतिबिंब। स्तोतुम समुद्यत, बोले भाभी आपको आएगा। स्तोतुम समुद्यत, समुद्यत मतलब स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ, उद्यत हुआ हूँ, तैयार हुआ हूँ। बालम विहाय, बोले राइश आंटी। बालम विहाय, बच्चा, हाँ, बच्चे को छोड़कर या बच्चे के अलावा। बुद्ध्या विनापी, बोले मम्मी। बुद्ध्या विनापी, बुद्धि नहीं होने पर भी। बुद्ध्या विनापी, बुद्धि नहीं होने पर भी। बच्चे को छोड़कर, बच्चे के अलावा। आ गया जी आप? अन्य क्या इच्छति जन है। अन्य क्या इच्छति जन है। अन्य कौन इच्छा कर, हाँ, अन्य कौन जीव या व्यक्ति इच्छा कर सकता है। नहीं, पूरे काव्य का, तीसरे पूरे काव्य का अर्थ कौन बता सकता है? तीसरे काव्य का अर्थ सुना दीजिए। बिलावी बता सकते हैं? हाँ, जैसे बिना बुद्धि के भी देवों द्वारा जो अर्पित है, मतलब पूजा करने वाला है, उस पर पहले अपन ने संबोधन निकाला है, तो सबसे पहले संबोधन लगाओ। भगवान को क्या संबोधन दिया? इसमें भगवान का संबोधन है युगार्चित है, हाँ, देवों द्वारा अर्पित। हाँ, अर्पित नहीं, हे विबुधार्चित यानी देवों के द्वारा पूजने, हाँ, जो पूजने वाला योग्य है। और क्या देवों के द्वारा क्या पूजा की गई है? देवों के द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका। ये पूरा है संबोधन। देवों के द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका। तो हे देवों के द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका, ऐसे भगवान। बुद्धि के बिना भी स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ, सारी लज्जा छोड़। मतलब मति विदत लज्जा
ठीक है। कैस प्रकार से जैसे बालक के अलावा अन्य कौन होगा जो जल में हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ने की इच्छा करे। बढ़िया। चौथे काव्य में संबोधन क्या है? चौथे काव्य में संबोधन क्या है? बोलो। गुण समुद्र। गुण समुद्र मतलब गुणों के सागर, बहुत अथाह अपार आप में गुण है। शशांक कांतान, ये किसके लिए कहा गया है? शशांक कांतान, इसका अर्थ बताना है और फिर ये किसके लिए कहा गया है बोलेंगे आंटी? शशांक कांतान का अर्थ, शशांक यानी और कांतान यानी उसकी किरणें, उसकी चांदनी, हाँ कांति। तो शशांक कांतान का तो अर्थ हो गया। अभी किसके लिए कहा है? हाँ, गुणों के लिए कहा है कि चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल निर्मल आपके गुण हैं। वक्तुम यानी, बोलिए भाभी, वक्तुम यानी कहने में। क्षमः, क्षमः, बोलिए स्मिता आंटी। समय नहीं है, क्षमः, इसमें लिखा है ना क्षमः। कस्ते क्षमः, क्षमः यानी समर्थ, समर्थ होना, कैपेबल होना। सुरगुरु, सुरगुरु मतलब, बोलिए अंकल। बृहस्पति के गुरु, देवताओं के गुरु यानी बृहस्पति। प्रतिम, प्रतिमोपी है ना, इसका संधि विच्छेद करके फिर अर्थ बताना। बोलो किसी। हाँ हाँ, प्रतिम यानी समान और अपि यानी भी। बुद्धिया, बोलो ममता, बुद्धिया, हाँ बुद्धिमान होने, बुद्धि वाले, बुद्धिमान। नक्र चक्रम, बोलिए नक्र चक्रम। हाँ, नक्र यानी मगरमच्छ और चक्रम यानी समुद्र। तरितुम अलम अम्बु निधिम, इसका संधि विच्छेद करके सब शब्दों के अर्थ बताने हैं। बोलो, मोनिका बोलोगे? यहाँ लिखा है। ठीक है। तरी मतलब तैरना, तरितुम यानी तैरना, तरितुम यानी तैरना। हाँ। अम्बु निधि यानी जो जल का समूह यानी समुद्र। हाँ। अलम, हाँ अलम का मतलब यहाँ समर्थ है। एक अलम का अर्थ ये भी होता है, अलम बहुत हो गया, अलम अति विस्तरेण, समय सार में ऐसा मिलेगा। एक क्षम है यानी समर्थ, यहाँ अलम का अर्थ भी समर्थ है, तैरने में, समुद्र को तैरने में समर्थ। ठीक है। कल्पांत काल पवनोद्धत, बोलिए आंटी, कल्पांत काल पवनोद्धत, इसका अर्थ। हाँ, तो उससे उछलता हुआ जो समुद्र है, मतलब उद्धत तक तो उछलता हुआ ये समुद्र तो नीचे आया अम्बु ने। बढ़िया। हाँ, पूरे काव्य का अर्थ बोलिए, पूरे काव्य का अर्थ। वक्तुम यानी, हाँ कहने में, अपने को व्यक्त करना। हाँ, ये गुणों के सागर आपके चंद्रमा की कांति के समान जो उज्जवल गुण है, उनको कहने में तो सुरगुरु मतलब बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। शब्दों के अर्थ लेने सारे, भाव तो मतलब वो आपके समय मतलब समर्थ, सुरगुरु मतलब बृहस्पति देव के, और प्रतिमोपी मतलब समान भी, और बुद्धिया मतलब बुद्धि। बृहस्पति की बुद्धि भी आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है। थोड़ा सा, बृहस्पति के समान बुद्धि वाले भी, बृहस्पति के समान, हाँ, समान बुद्धि वाले भी, पीछे रख लो फिर जिनको चाहिए होगी ना, वहाँ अंकल वाली टेबल पे रख दो एक्स्ट्रा। बृहस्पति के समान बुद्धि वाले भी आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है। हाँ। कल्पांत काल, कल्प काल के
नहीं, हवा में मगरमच्छों के समूह नहीं है। पानी सागर हाँ, में। तो कल्प काल के मतलब कल्पांत काल के समय में जो तेज हवाएं चल रही है, उस तेज हवाओं से उछलते हुए समुद्र और मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र। मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र। कल्पांत काल की हवाओं से उछलते हुए और मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र को, हाँ ऐसे। तो उस सागर को पार करने में कौन समर्थ होगा? उनकी दोनों भुजाओं से। हाँ, अपनी भुजाओं से उसको तैरने में कौन समर्थ होता है, हो सकता है, अर्थात कोई समर्थ नहीं हो सकता। आपके गुणों को भी कौन कह सकता है? हाँ, यानी आपके गुणों बहुत अपरंपार। जैसे 40 वर्षीय को। चलिए आगे, 5वां भी हुआ था ना अपना। हाँ, पार करना, तैर कर, भुजाभ्याम यानी अपनी भुजाओं से, मतलब ऐसे वैसे इस तरह के समुद्र में तो जहाज में बैठ के जाना भी खतरनाक है। ऐसा कोई उछल रहा हो और मगरमच्छ भरे हुए हों, तो उसमें तो नाव में बैठ के जाना भी खतरनाक है। और ऐसे समुद्र को कोई अपने भुजाओं से तैर के पार कर ले। एक प्रश्न आता था पहले, वे कौन थे, इस टाइप के प्रश्न होते ना प्रथमा युग में, तो उसमें आता था वे कौन थे जिन्होंने अपनी भुजाओं से समुद्र को तैर के पार किया था। श्रीपाल ने, धवल सेठ ने धक्का, पढ़ी आप लोगों ने कहा, धवल सेठ ने धक्का दे दिया था श्रीपाल को समुद्र में, तो सोचा मर जाएगा, लेकिन वो तो कोटी भट्ट थे, तो उन्होंने हाथों से बड़े वाले समुद्र को, कोटी भट्ट होता है उस ताकत को बताते हैं, कोटी भट्ट लोगों की ताकत, कोटि यानी करोड़ों और भट्ट यानी योद्धाओं का बल जिसमें है, ऐसा। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन, ये 5वां और 6वां फिर कल कर लेंगे नेक्स्ट में। हाँ, 6वां मतलब दो इस तरह से कर लेंगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। काव्य नंबर 6, 5वां हो गया था कल, 8 हो गया था, हो गया था, 5वां हुआ था, 6वां नहीं, तो 6वां ही पढ़वा दी। देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे आपको पढ़ के बताना था, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 पे आज प्रवचन नहीं है। अच्छा, आज गोष्ठी है। हाँ, अनुभव गोष्ठी है ना। हाँ मतलब अनुभव गोष्ठी, प्रवचन तो है नहीं ना। चलो तो फिर 5वें का भी रिवीजन कर लें। ये चलो 34 पेज पे, लोग कहते हैं कि आप भगवान की भक्ति को धर्म तो कहते नहीं, मात्र पुण्य कहते हैं, तो फिर ज्ञानी धर्मात्मा भक्ति किस लिए कहते हैं? भाई गुरुदेव तो ऐसे कहते नहीं, धर्म नहीं है। अपने गुरुदेव की परंपरा में मतलब मुमुक्षुओं पे आरोप लगाया जाता है कि आप तो कहते हैं भक्ति है, धर्म नहीं है, पुण्य है। तो ये पुण्य है, तो फिर ज्ञानी क्यों भक्ति करते हैं? ये मानते हैं आचार्य क्यों कर रहे थे भक्ति? ज्ञानी थे कि नहीं वो? हम क्यों कर रहे हैं ये? हमें तो ये, कुछ लोग अपने आप ही ऐसे आग्रही होते हैं, हमें पूजा में विधान में सुनिए, हमें तो प्रवचन हो, स्वाध्याय हो तो ही हम आएंगे। मतलब कुछ लोगों का ऐसा आग्रह होता है, तो वास्तव में उन्होंने सच्चा स्वाध्याय किया ही नहीं। जिनको अगर ऐसा आग्रह है, ठीक है, वो ध्यान मंदिर है, उसमें रस नहीं हो, वो बात अलग है, लेकिन अगर विधान चल रहा है, अगर पूजन चल रही है, तो आना ही नहीं, फिर चाहे घर में ही बैठे रहेंगे उस समय पे। लेकिन प्रवचन हो तो हम आ जाएं। कुछ लोगों को ऐसा स्वाध्याय का यूँ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ उल्टे होते हैं जो पूजा में ही आते हैं। ज़्यादा तो ऐसे ही हैं, ज़्यादा संख्या तो ऐसे ही लोगों की है जो पूजा में आते हैं, प्रवचन में नहीं आते। लेकिन जिनको थोड़ा ऐसा अतिरेक हो जाता है ना निश्चय को, तो वहाँ उस समय गुरुदेव से प्रश्न ऐसा उठाया कि भाई आप तो कहते हो ये भक्ति, पूजा, दया, दान ये धर्म नहीं है, फिर ज्ञानी क्यों करते हैं सब चीज़ें? ज्ञानी क्यों भक्ति करते हुए दिखाई दे रहे? देखिए भाई, वह भक्ति पुण्य है, ये तो कह रहे हैं पुण्य है, ऐसे नहीं कहा उसने, कहा तो कि ये भी धर्म है, पुण्य है। पर पेज नंबर 34, 34 पेज पे, पेज नंबर अलग है क्या आपका? काव्य 6 से पहले वाला पेज, वो पुरानी बुक है उनकी, वो बहुत ओल्ड एडिशन है, बताइए। 30, ये काव्य 6 है ना, उससे पहले वाला पेज। नई बुक ले लो ना।
भाई वह भक्ति पुण्य है, परंतु जब तक पूर्ण वीतराग दशा न हो तब तक ज्ञानी धर्मी जीवों को अंतर में निश्चय रूप अभेद भक्ति की मुख्यता सहित भगवान के प्रति बहुमान रूप आनंद आए बिना नहीं रहता। मतलब वो पुण्य है, लेकिन जब तक पूर्ण दशा की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक हमारा जो लक्ष्य है सिद्ध बनना या अनंत बनना समझ लो, ये पूर्ण दशा की भगवान जब तक नहीं बनेंगे तब तक ये भगवान की भक्ति का राग आए बिना नहीं रहता। यद्यपि वो धर्म नहीं है, लेकिन अब करें क्या, मतलब अभी पूर्णता को प्राप्त हुए नहीं, बीच की अवस्था है, तो पाप में अशुभ राग के वंचनार्थ, मोक्षण प्रकाशक में भी ये संस्कृत की लाइन, अशुभ वंचनार्थ कि अशुभ में जाएंगे। अब पूजा में नहीं आए तो घर में बैठे हैं, तो सो रहे हैं, किस क्या कर रहे हैं, टीवी चला के बैठे हैं, तो कम से कम वो अशुभ से बचने के लिए अपने एक भजन है उसमें भी आता है, अशुभ राग से बचने को हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर उसमें तन में नहीं होते रहते उसके ज्ञाता। वो है ना, आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखला दो ना, उस वाले में आता है कि अशुभ राग से बचने के लिए, क्योंकि हर समय उपयोग मुनिराज का भी बाहर आता है ना, तो फिर यही तो करते हैं कि या तो स्वाध्याय करेंगे, उपदेश करेंगे, ग्रंथ रचना करेंगे, नहीं तो कुछ चिंतन करेंगे। शुद्धोपयोग में तो जितनी देर रहना है उतनी देर रहेगा। बाहर आके अगर ये सब भी नहीं कर रहे और बैठे हुए ऐसे ही दिख रहे हैं, तो वो चिंतन भी तो शुभ राग रूपी है, तो वो ज्ञानी को वो आए बिना रहता नहीं है। तो कभी कुछ वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हैं, कभी भगवान की भक्ति का। अपने 4 प्रकार के धर्म ज्ञान अपन ने पढ़े थे, कौन कौन से थे? संस्थान विषय, तो संस्थान विषय के और 4 भेद अपन ने किए थे, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। तो रूपस्थ ध्यान में क्या था? भगवान का ध्यान करने का ही तो था कि वो कैसे समर्षण में अनंत भगवान विराजमान है। धर्म ध्यान के भेदों में लिया गया इसको, मतलब हम ऐसा समझे कि यूं ही है। तो वो ज्ञानी भी जब तक उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं हो रहा है, तो ये भक्ति का भाव आए बिना आता ही है। मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए वाली बात नहीं है, लेकिन आता ही है। जैसे अब आप पूछो हमें गुस्सा करना चाहिए कि नहीं चाहिए, गुस्सा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आए बिना रहता नहीं है। भूमिका ना, बच्चों को पढ़ाने बैठेंगे गुस्सा आए बिना पढ़ेंगे नहीं, उल्टे सुल्टे जवाब देंगे तो क्या होगा? चाहते तो नहीं, हम अच्छा भी नहीं समझते, लेकिन वो आए बिना। ऐसे ही भक्ति का भाव ज्ञानी जीवों को आए बिना रहता नहीं। और ये कैसी है? वह वो जो बाहर से भक्ति हो रही है, ये व्यवहार, ये जो भगवान की इस तरह से स्तुति कर रहे हैं ना, ये व्यवहार भक्ति है। निश्चय भक्ति तो अपने उपयोग को अपने में जोड़ना। समय सार की 31वीं गाथा में निश्चय भक्ति का स्वरूप बताया गया है, और नियम सार में भी परम भक्ति अधिकार है। तो वास्तव में तो आत्मा का अनुभव करना वही निश्चय भक्ति है। जो जानति अर्हंतम दवत्त गुणत्त पज्जयत तेहिं सो जानति अप्पाणम, यानी अपने आप को जानने के लिए अनंत भगवान को जानना जरूरी है। तो पहले अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जाना, और उसके बाद में अपने आत्मा को जान लिया, तो ये निश्चय भक्ति हो गई। और पहले जो हमने भगवान के स्वरूप को जाना, वो व्यवहार भक्ति हो गई। और जिसको अपने आत्मा का स्वरूप का भान हुआ, वास्तव में सच्ची व्यवहार भक्ति भी उसी की होती है। अभी आगे इसमें कहीं आया है, मैंने टिक तो किया है कि अज्ञानी को भक्ति होती ही नहीं। और आगे किसी काव्य में आया है, मैंने टिक किया है कि मैं पढ़ के सुनाऊंगी। है ये देखो कहाँ था, बता दूंगी बाद में, कल बता दूंगी कि अज्ञानी को सच्ची भक्ति होती नहीं। सच्ची भक्ति भी ज्ञानी के ही होती है वास्तव में। जैसे निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, सच्चा व्यवहार भी निश्चय पूर्वक ही होता है। तो ये व्यवहार भक्ति जो बाहर से हो रही है, वो भी ज्ञानी को ही होती है। चलिए काव्य नंबर 6। मैं बुलवाऊंगी, है ना, साथ में मैं बोलेगा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद्भक्तिं
त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरेक हेतु जो ये अपना अनुराधा पौडवाल वाला है ना ऑडियो, उसमें ये गलत है इसकी प्रोनाउंसिएशन। हाँ, इस वाले में गलत है। तच्चारु पता नहीं क्या बोलती हूँ, कुछ अलग बोलती हूँ। अल्पश्रुतम, मैं अल्पश्रुत वाला हूँ। श्रुत किसे कहते हैं? हाँ हाँ, हिंदी का पढ़ते हैं, ठीक है। मैं शठ सुधी हसन को धाम, मुझ तब भक्ति बुलावे राम। ज्यों पिक अम्ब कली पर भाव, मधुर तु मधुर करे आराम। अल्पश्रुतम, अल्पश्रुत, अल्प यानी कम है, श्रुत यानी ज्ञान। कौन सा वाला ज्ञान? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान का अर्थ मतलब जो मति श्रुत ज्ञान वाला, इंद्रियों मन की सहायता वाला, वो वाला शुद्ध ज्ञान नहीं लेना। यहाँ शुद्ध ज्ञान का मतलब है, शुद्ध कहते हैं शास्त्र को भी, जिनवाणी को भी शुद्ध कहते हैं ना। तो मुझे शास्त्रों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, अल्प शुद्ध वाला हूँ। यानी वैसे तो क्योंकि शुद्ध ज्ञान जितना है उतना है ही, वो वाला भी ले सकते हैं कि मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर वो पहले कह ही दिया मेरी मति कम है और ये वाली बात। तो यहाँ कह रहे हैं अल्प शुद्ध यानी मुझे शास्त्रों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। श्रुतवताम, पर जो बहुत ज़्यादा शास्त्रों के ज्ञानी है। श्रुतवताम यानी शास्त्रों के पारंगत हैं। श्रुतवत हैं मतलब शास्त्रों के मज्ञ हैं, शास्त्रों को जानने वाले हैं, विद्वान हैं। उनका परिहास धाम, उनकी हंसी का धाम मतलब है स्थान या पात्र। वैसे धाम का मतलब स्थान होता है, लेकिन उनके हंसी का स्थान या उनकी हंसी का पात्र बनूंगा। मेरे को शास्त्रों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और मैं जो विद्वान लोग हैं ना, उनकी हंसी का पात्र बनूंगा। मतलब वो मुझ पे हंसेंगे। सीधी सी बात यह है कि जो विद्वान लोग हैं वो मुझ पे हंसेंगे। फिर भी मतलब आप कह रहे हो कि आप में बुद्धि, पहले कह दिया ना बुद्धिया विनापी, बुद्धि कम है, और बृहस्पति भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर पा रहे। फिर काहे को लिख रहे हो? कोई पूछे फिर क्यों लिख रहे हो भाई, फिर क्यों लिख रहे हो? तो अगली लाइन में कह रहे हैं त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम। त्वद भक्ति है ना, त्वत भक्ति एव, त्वत भक्ति एव। लिख के बताऊं या चल रहा है ऐसे ही? चल रहा है। रेव है ना, उसमें से एव निकलेगा। त्वद भक्ति रेव, तो इसमें से बनेगा त्वत भक्ति एव। ये 3 शब्द है। त्वत यानी अर्थ नहीं लिखती हूँ मैं यहाँ पे, वरना फिर मैं पूछूंगी तो लिखा रहेगा। त्वत यानी आपकी, भक्ति यानी भक्ति, और एव, एव देखो एव और अपनी बार बार में आएंगे, और विगत भी आ गया अभी 2 बार। तो एव यानी ही, और अपी यानी भी। आपकी भक्ति ही, आपकी भक्ति ही। मुखरी कुरुते, मुखरी कुरुते, मुखरी यानी वाचाल। वाचाल का मतलब होता है बोलने वाला, से बोलते हैं ना बातूनी, बहुत ज्यादा बोलना। तो ये बोलने को, मुखरी यानी मुझे बोलने के लिए, कुरुते यानी कर रही है, बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। आपकी भक्ति ही मुझे मुखर बनाने, मुखर शब्द में लेते ही बहुत मुखर है। मुखर मतलब बोल देता है, बोलने वाला, या वाचाल कहें। और वाचाल भी समझ में नहीं आए तो
दिखा सूर्य दिया। का क्या मतलब? सूर्य का क्या मतलब? मुखरी यानी बोलने वाला या वाचाल, और कुरुते यानी कर रहा है, कर रही है। तो आपकी भक्ति ही मुझे वाचाल कर रही है, बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। संबोधन सारे का गुण संबोधन इसमें संबोधन नहीं है, इसमें संबोधन है पिछले वाले का। पिछले वाले में भी नहीं था, 5 नंबर में भी नहीं, मुनीश था, उसमें मुनीश था। अभी 1 में और नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 7 वाले में नहीं। बलान माम, बलान माम, बलात् शब्द क्या है? बलात् और माम। बलात् यानी बलपूर्वक, जबरदस्ती। बलात् यानी जबरदस्ती, और माम यानी मुझे। तो क्या हुआ कि हे भगवान को हम संबोधन अपने आप लगा लेंगे, अभी इसमें नहीं है कोई अलग। तो कि यद्यपि मुझे शास्त्रों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और जो विद्वान लोग हैं वो मुझ पर हंसेंगे, मैं उनकी हंसी का पात्र बनूंगा, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ स्तुति। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति ही जबरदस्ती मुझे स्तोत्र बनाने के लिए, आप लिखने के लिए प्रेरित करिए। ऐसा नहीं होता, कभी कभी शिविर वगैरह में या कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो वो बोलते हैं हमें, मतलब वो कोई बोलने वाले नहीं होते, विद्वान टाइप नहीं होते, कभी उनको स्टेज पे बोलना भी नहीं आता, लेकिन कोई विद्वान से इतने वो प्रभावित हो गए हों कि इनके लिए प्रशंसा, मतलब कुछ आभार में, या वो तो हम आके बोलेंगे कि इनकी उसमें तो हम बोलने को खड़े हो गए, ऐसे बोलना तो नहीं आता हमें, ऐसा कहते हैं ना कुछ लोग कभी कभी। मगर हम आपको ही सोचते हैं। ऐसे ही यद्यपि मुझ में ज्ञान नहीं है, ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है, और लोग मुझ पे हंसेंगे कि क्या बोल रहे हो, कैसे कर रहे हो, लेकिन आपकी भक्ति मुझे ये स्तुति करने के लिए प्रेरित कर रही है। अब उदाहरण दे रहे हैं इस बात की। यत कोकिल है, यत यानी जो, कोकिल यानी कोयल, किल मतलब निश्चय से, निश्चय ही, निश्चय से। ये कुछ शब्द बार बार में आएंगे और इनका अर्थ वही है। किल, एव, अपी, हाँ, किला, किलानम अपी था ना, तो वहाँ भी किल था ना। किल मतलब निश्चय। अब वो जहाँ से जुड़ेगा, ही जुड़ेगा, वो अपन वाक्य में देख लेंगे। किल मतलब है निश्चय। मधौ, मधौ मतलब बसंत ऋतु। मधुरम यानी मधुर, मीठा। और विरौती यानी बोलती है, बोलती है, गाती है। हाँ, जो कोयल बसंत ऋतु में मीठा बोलती है, तो वो क्यों बोलती है? तच्चाम्र, अभी अर्थ जोड़ेंगे ना वो निश्चय से। वैसे इतना जरूरत नहीं, लेकिन कभी कभी पाप पूर्ति के लिए भी लगा देते हैं। मान लो कोई शब्द कम पड़ रहा है, तो ये जैसे पिछले में एक में वाह आया था, ऐसे कोई उसका अर्थ नहीं जुड़ रहा, मतलब नहीं होता तो भी चलता, तो पाप पूर्ति के लिए भी लगा देते हैं। क्या शब्द था? तच्चाम्र, तत् अलग देंगे, च आम्र, तच्चाम्र शब्द है, तत् च आम्र। तत् यानी उसमें, च यानी और भी हो सकता है, भी हो सकता है, च जहाँ से जरूरत हो वो लग जाता है। च शब्द भी ऐसे पाठ पूर्ति के लिए लगा देते हैं। और आम यानी आम, आम का आम ही करना है, वो आगे आएगा अभी। हाँ, कली का आगे है ना शब्द। आम यानी आम। चारु यानी सुंदर, चारु का अर्थ होता है सुंदर। एक चारवी शब्द होता है ना, चारवी, चारवी का अर्थ भी सुंदर होता है।
चारू यानी सुंदर, कलिका यानी वो आम तो पहले आ गया था, ये आम्र कलिका है वो शब्द वैसे। तो आम की कलिका मतलब आम की मंजरी, वो जो कच्चा आम मतलब छोटी छोटी जो आ जाती है, फूल होता है मंजरी, फूल होती है क्या? अच्छा, तो पहले आम के पहले हाँ कलिका मतलब वो फूल की कलिका बोलते हैं, हाँ उसमें से आम आई, सही बात, वो तो कैरी बन जाएगी। हाँ, तो आम की जो कलिका है, आम का जो फूल है, भी आम जिससे बनेंगे वो मंजरी। निकरेक हेतु, निकर 10 एक 10 हेतु दिख रहा है इधर, कस्टर्ड की याद निकर का अर्थ होता है समूह, निकर यानी समूह, एक यानी एक, हाँ वहाँ चक्र आएगा या निकर है। ये मतलब ये विशेषता होती है, जो साहित्यिक टाइप के लोग होते हैं ना, वो अलग अलग शब्द यूज लेते हैं एक ही अर्थ के लिए, अलग अलग जगह अलग अलग शब्द यूज लेते हैं। ये भी होता है ना कि कहीं 2 अक्षर का चाहिए, कहीं 3 अक्षर का चाहिए, उस हिसाब से। निकर यानी समूह, एक यानी एक, और हेतु यानी उसका कारण, हेतु हेतु बोलते हैं उसका कारण। देखिए अब अर्थ क्या बनेगा कि मैं अल्पश्रुत, मेरे को शास्त्रों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, अल्पश्रुत हूँ, और जो विद्वान लोग हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनकी मैं हंसी का पात्र बनूंगा। फिर भी आपकी भक्ति ही मुझे जबरदस्ती ये भक्ति करने के लिए, बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। कैसे कर रही है कि अब यह पहले लगाया किल, किल यानी वास्तव में जो कोयल, यत कोकिल है, जो कोयल बसंत ऋतु में मीठा बोलती है, उसमें क्या कारण है कि उसमें आम की सुंदर सुंदर मंजरियों का समूह, आम की सुंदर सुंदर मंजरियों का, कलिकाओं का समूह ही एकमात्र कारण है कि वो आम की जो वो कलिकाएं आई ना, उनको देखते ही कोई कहता नहीं उसको कि तू गा, कोयल को कौन कहता है, लेकिन वो अपने आप ही वो आम की कलिकाओं को देखते ही वो मीठा बोलने लगती है। ऐसे ही आपकी भक्ति, मेरे को कोई नहीं कह रहा कि भक्ति करो, लेकिन आपकी मतलब इतने आपके महान गुण हैं और मैं आपसे इतना प्रभावित हूँ कि आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, तो आपकी भक्ति मुझे ये बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। देखिए जो नीचे हिंदी वाला है ना, मैं शठ सुधी हसन को धाम, शठ का मतलब है मूर्ख, मंद बुद्धि, मूर्ख, अपने छड़ाला में भी आता है, शठ करत न तिन भव भ्रमण छेव, शठ का अर्थ मूर्ख होता है। सुधी यानी विद्वान, बुद्धिमान विद्वान लोग, उनके हसन को धाम, उनके हंसने का स्थान बनूंगा। मुझ तब भक्ति बुलावे राम, हे राम, हे भगवान, आपकी भक्ति मुझे बुलवा रही है। बुलावे मतलब ऐसे नहीं बुला रही, बुलवा रही है, बुलावे मतलब बुलवा रही है, वाचाल कर रही है ना, मुखरी कुरुते वो। ज्यों पिक अम्ब कली पर भाव, पिक यानी कोयल, अम्ब कली मतलब वही आम की कलियां। प्रभाव का अर्थ ये अपना स्वभाव प्रभाव वाला प्रभाव नहीं है, ये प्रभाव है प्रभाव, आम की कली के प्रभाव से मधुर ऋतु यानी बसंत ऋतु में मधुर करे आराव, मीठा मीठा आराव यानी वो, हाँ गाती है, आलाव गाते हैं ना, आराव यानी बोलना गाना। ठीक है, चलिए अन्व्यार्थ देखते हैं। अन्व्यार्थ क्या हुआ, कुछ रह गया? अच्छा, अल्पश्रुतम, मैं अल्पश्रुत का अभ्यासी यानी अल्पज्ञानी हूँ, शास्त्रों का विशेष जानकार नहीं हूँ। अतः श्रुतवताम यानी विद्वानों के द्वारा परिहास धाम, हंसी का पात्र बनूंगा। तथापि माम तत्वद भक्ति एव बलात् मुखरी कुरुते, मुझको आपकी भक्ति ही बलपूर्वक वाचाल कर रही है, भक्ति करने के लिए विवश कर रही। जैसे
ऐसे होता है ना, जिसको डांस नहीं भी आता है, वो तो करता ही है। जिसको नहीं आ रहा है फिर भी अगर ऐसी भक्ति हो रही है, हाँ इस तरह का ऐसा हो रहा है, तो वो भी उठ के थिरकने लग जाए। म्यूजिक से ऐसा वो कह रहे हैं कि मुझे आता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति से मैं इतना प्रभावित हूँ कि मैं भक्ति करने के लिए तैयार हो गया हूँ। किल यानी निश्चय ही, जो कोयल बसंत ऋतु में मधुर स्वर में बोलती है, कूजती है या कुहुकती है, उसमें सुंदर आम्र वृक्षों के बौर, मतलब वही मंजरी का समूह ही एकमात्र हेतु है, कारण है। अन्यथा वह कोयल बसंत के सिवा अन्य ऋतु में क्यों नहीं बोलती? यानी ऐसा ही है नियम। पता नहीं, जो गाँव में रहे हो उनको पता हो। अपने यहाँ कोयल पता नहीं, हम तो पहचानते भी नहीं है कोयल कौन सी दिखती नहीं है ना, यहाँ मोर तो फिर भी दिख जाते हैं कभी कभार, कोयल का पता नहीं। अब वही कह रहे हैं ना, हम तो पहचानते नहीं है ऐसे कोयल कौन सी कोयल। जैसे कोयल को आम्र मंजरी मधुर बोलने के लिए प्रेरणा केंद्र है, वैसे ही मुझे आपकी भक्ति की स्तुति करने के लिए प्रेरित। मतलब ये बता रहे हैं कि ये जो उन्होंने पिछले श्लोकों में बताया ना, बुद्धि नहीं है, अल्प बुद्धि हूँ, फिर भी कोई ये प्रश्न कर रहा है सामने, जैसे अपने तत्वार्थ सूत्र में प्रश्न उत्तर चल रहे थे ना, ऐसे समझ लो यहाँ प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। फिर क्यों भक्ति कर रहे हो, तो हमें बुद्धि नहीं है, तो कि आपकी भक्ति ही मुझे भक्ति करने के लिए ये प्रेरित कर रही है। उसका उन्होंने उदाहरण दे दिया कि जैसे वो कोयल वो आम की मंजरियों को देखते ही अपने आप बोलने लगती है। देखिए, ठीक है, तुम स्तुति कर रहे हो तो कर क्यों रहे हो ये तो बता दो। भक्ति प्रेरित तो कर रही है, लेकिन उससे होगा क्या, उसका फल क्या है? ये भक्ति जो तुम कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, ये स्तुति क्यों कर रहे हो, इसका फल क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, वो यहाँ बता रहे हैं। देखो 7 नंबर के काव्य में। हाँ, अनव्यर्थ पढ़ लिया ना? अनव्यर्थ तो पढ़ा था अभी, पढ़ लिया। अनव्यर्थ पढ़ा था? नहीं, अनव्यर्थ पढ़ा था। हाँ, चलिए एक बार ये काव्य फिर से बोल लेते हैं, थोड़ा सा भाव ख्याल में आ जाए। 6 नंबर का एक साथ। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां, यत्कोकिलः किलमदौ मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरेक हेतु। मंडे से 7 बजे का टाइम रखेंगे, तो जो लोग याद करते जाएंगे वो शुरू के 5 मिनट में मुझे सुनाते जाना। क्या याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जिनको है पहले से तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं, याद करना भी है ना। एक 2 श्लोक रोज याद भी करना, इस बहाने हो जाएंगे, फिर तो होंगे नहीं ऐसे तो। हाँ, अर्थ नहीं बोलना रहा, वो आ जाएगा धीरे धीरे, वो बनाना पड़ता है ना ऐसे तो। लेकिन भाव आपको समझ में आया कि नहीं, वो बात है। बोलने से भाव ख्याल में आ गया कि नहीं, वो बोलना, अर्थ बोलना, वो वो अलग बात हो जाती है, थोड़ा कोई बात नहीं है उसमें। फिर अपने पास किताब में तो लिखा हुआ है ही यूँ तो, पर बोलना और शब्दों के अर्थ और वो ऐसे ख्याल में, बोलते समय ख्याल में आ जाए, भले ऐसे एक शब्दों से नहीं जुड़े, पर बोलते समय भाव ख्याल में आ जाए। काव्य साथ बुलवाती हूँ मैं। त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम्, पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम्, आधा है ना, जल्दी बोलेगा। क्षणात क्षय नहीं है, क्षणात क्षय मुपैति शरीर भाजाम, आक्रांत लोक मलिनीलमशेष माशु, आक्रांत लोक मलिनी
भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् तुम जस जम्पत जन छिन माई, जन्म जन्म के पाप नशाई, जो रवि युगे फटे तत्काल, अलिवत नील निशातम। ये पहले अपना जो पुराना मंदिर था ना, नीचे वाला सिमंदर जिनालय, उसमें ये लिखा था, ये वाला और 9 नंबर का, ये तब से याद है, मतलब ये वाला कुछ वहाँ लिखा हुआ है। त्वत् संस्तवेन, त्वत् संस्तवेन, दोनों अलग अलग है, शब्द जोड़ के लिखे हैं पर शब्द दोनों अलग अलग है। त्वत् संस्तवेन, त्वत् यानी आपका या आपके, संस्तवेन यानी स्तुवन से, स्तुति करने से, आपकी स्तुति करने से क्या होता है? भव संतति सन्निबद्धम, भव यानी हाँ संसार भी बोलते हैं, जन्म को भी भव बोलते हैं। तो हाँ भवों की, हाँ भव संतति का मतलब है जो हाँ जो हमारी जन्म जन्म बार बार में हम भव धारण कर रहे हैं ना, उसकी जो ये परंपरा है, यानी अनेक अनेक भवों के, अनेक अनेक जन्मों के, ये मतलब वो भव संतति यानी बहुत सारे जन्मों के, अनेक जन्मों के। सन्निबद्धम, ये जो अच्छी तरह से बंधे हुए हैं, अनेक जन्मों के बंधे हुए, सन्निबद्धम बढ़िया तरह से चिपक रहे ना कर्म आके, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर चिपक गए फिर उड़ जाए हवा से, अच्छी तरह से जो चिपके हुए बंधे हुए कर्म है वो है सन्निबद्धम। अनेक भवों के, भव भवांतरों के, जन्म जन्मांतरों के बंधे हुए पापम, जो पाप हैं, त्वत्संस्तवेन आपके स्वन से, भव संतति सन्निबद्धम पापम, अनेक अनेक भव भवांतरों के जो बंधे हुए जो पाप हैं वो क्षणात, क्षणात आधात है, क्षणात यानी क्षण मात्र में, क्षण मात्र मतलब बहुत कम टाइम, ऐसे क्षण समझते ना, बहुत कम टाइम, शीघ्र ही, क्षणात। क्षयम, क्षयम उपैती है तो 2 शब्द बनेंगे, क्षयम उपैती, क्षयम माँ में हलंत, हाँ क्षयम यानी नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उपैती यानी प्राप्त हो जाते हैं, क्षय को, नाश को, उपैती यानी प्राप्त हो जाते हैं। पापम यानी पाप, क्षणात यानी क्षण भर में, क्षण मात्र में, क्षयम यानी नाश को, उपैती यानी प्राप्त हो जाते हैं। हे भगवान, आपके स्तवन से, आपकी स्तुति करने से अनेक जन्म जन्मांतरों के जो बंधे हुए पाप हैं वो क्षण मात्र में नष्ट, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। किसके पाप? किसके पाप? शरीर भाजाम, शरीर भाजाम यानी शरीरधारियों के, शरीर है भाजन, शरीर में आत्मा रुका हुआ है ना, तो शरीर भाजाम है शरीरधारी। शरीरधारी कौन होते हैं? मनुष्य नहीं, सभी जीव भी नहीं, सभी संसारी जीव। शरीरधारी तो वही होंगे ना, तो जितने भी संसारी, शरीर भाजाम कहते हैं, सारे संसारियों को पकड़ लिया, क्योंकि बिना शरीर के कोई भी संसारी जीव नहीं है, बिना शरीर के रहता ही नहीं। विग्रह गति में भी रहेगा तो तेजस और कार्बन 2 शरीर रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए हे भगवान, आपके स्तवन से जो संसारी जीव हैं उनके अनेक भवों के बंधे बंधे जो पाप हैं वो भी क्षण मात्र में नाश को। संतति मतलब परंपरा, बहुत सारे भवों की, भव संतति यानी जो परंपरा चली आ रही है ना अनेक भवों, वैसे संतति का मतलब परंपरा होता है। हाँ, मतलब परंपरा से रुकी नहीं रही ना, इसके बाद ये, इसके बाद एक के बाद एक भाव हम धारण करे जा रहे हैं, और एक कर्म, क्योंकि कोई भी कर्म अनादिकाल का हमारे पास में नहीं है। अपन सोचिए कि ये कर्म कोई, ऐसे कहने में हम कहते हैं अनादिकाल से कर्मों का संयोग है, लेकिन वो परंपरा से है, क्योंकि नए यानी पुराने खत्म होते जा रहे हैं, नए बंधते जा रहे हैं, बिना कर्मों के एक समय भी नहीं रहे। ये कह रहा है, ये संतति ये चली आ रही है, उसकी जो श्रृंखला है ना, परंपरा, वो नहीं टूटी। जैसे ऐसे कहते हैं, जैसे बड़ा मंदिर है ना अपना शहर वाला, वहाँ पे ऐसे कहते हैं आज तक भी यानी प्रवचन की परंपरा चली आ रही है। जब से मंदिर बना ना, तोड़ो मस्जिद से भी पहले का बना हुआ है मंदिर, जयपुर बसा जब से मंदिर बना हुआ है,
तो वहाँ, हाँ, टोडरमल जी तो बच्चे थे, वहाँ आके बैठते थे प्रवचन सुनने। टोडरमल जी छोटे थे तब। बंशीधर जी उनके गुरु थे, वो वहाँ प्रवचन करते थे। वहाँ सबके नाम लिखवाए हैं अभी, सारे जितने विद्वान हुए हैं ना, वहाँ सब विद्वानों के नाम लिखाए हैं। तो वहाँ प्रवचन की परंपरा कभी बंद नहीं हुई। तो क्या वही प्रवचनकार बैठे हैं आज तक? टोडरमल जी प्रवचनकार भी बदल गए, श्रोता भी बदल गए। श्रोता भी वो नहीं, 300 साल से वही श्रोता थोड़ी ना चल रहा, लेकिन वो परंपरा ऐसा नहीं हुआ कि कभी प्रवचन बंद हो गए, प्रवचन ही नहीं हो रहे। ऐसे ही संतति, वो एक ऐसा कभी नहीं हुआ हम कर्मों से रहित हो गए, ये कर्म खत्म, मतलब कर्म खत्म होने से पहले ही बनते ही जा रहे हैं। ऐसा। अब उदाहरण दे रहे हैं कैसे क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। तो कैसे, अब कुछ ऐसा उदाहरण देंगे जो क्षण मात्र में नष्ट हो जाता हो। देखिए, आक्रांत लोकम, आक्रांत यानी व्याप्त है, फैला हुआ है, छाया हुआ है। आक्रांत मतलब फैला हुआ, पूरा, मतलब जिसने कवर कर लिया है पूरा, वो। लोकम अली, लोकमली है, उसका संधि विच्छेद होगा लोकम अली। लोकमली है ना, लोकम प्लस अंधकार नहीं इसका अली यानी होता है भंवरा। हाँ, वो अंधकार आगे आएगा, अंधकारम तो शब्द नीचे है ही। लोकम यानी लोक में, अली यानी भंवरा, नीलम, नीलम यानी नीला काला। अली नीलम है एक्चुअल में, डैश बीच में लगा है ना, जिसके बीच में डैश लगा है वो शब्द जुड़ेंगे। अपन ने देख लिया था यहाँ पे, जिसके बीच में डैश लगा है वो शब्द जुड़ेंगे। अली नीलम यानी भंवरे के समान नीला, नीला शब्द या अली मतलब भंवरा। हाँ, लोक में, लोकम यानी लोक में, अली तो भंवरा, और नीलम यानी नीला काला, तो भंवरे के समान काला। नीलम, नीला, काले के लिए भी नीला प्रयुक्त लेते हैं। अपने को नीला ऐसा लगता है कि हल्का हो गया, नीले का मतलब है काला, ऐसा गहरा काला। नीलम अशेषम आशु, नील मशेष माशु है, नील मशेष माशु, नीलम अशेषम आशु। नीलम अशेषम आशु। नीलम यानी नील, काला, गहरा नीला या काला। अशेषम यानी, शेष यानी कुछ बचा हुआ, और अशेष मतलब कुछ नहीं बचा, मतलब संपूर्ण, पूरा। ये अशेष शब्द भी कई बार आएगा आगे, अभी ध्यान रखना अर्थ इसका। और भी बहुत सारी जगहों पे आते हैं, कई कई अपने, जैसे महावीर अष्टक में भी आते हैं कुछ शब्द, अभी आएगा नीचे। एवं अशेषम यानी संपूर्ण। आशु मतलब शीघ्र, आशुलिपि बोलते हैं, आशुलिपि होती है ना शॉर्ट हैंड, मतलब जल्दी, शीघ्र लिखते हैं, शॉर्ट, शॉर्ट मतलब वो शीघ्र, संपूर्ण, पूरा। हाँ, सकल भी संपूर्ण होता है। अशेषम यानी संपूर्ण। आशु यानी शीघ्र, हो गया। सूर्यांशु, सूर्य का अंश, यानी सूर्य का अंश क्या होगा? सूर्य की किरण, सूर्य की किरण। सूर्यांशु यानी सूर्य की किरण। हाँ हाँ, वो लालिमा हुई। भिन्नमेव, भिन्नम एव, भिन्नम एव। भिन्नम यानी छिन्न भिन्न करना, भेद देना। भिन्नम का मतलब है भेद देना, खत्म कर देना। भिन्नम मतलब छिन्न भिन्न कर देना या भेद देना या नष्ट कर देना, ऐसा। एव, एव यानी, एव शब्द आता है अपने महावीर अष्टक के पहले श्लोक में, किसको याद है? नहीं नहीं, वो इब होता है, इब, वो इब,
भय भालू वाला होता है, ये इव है। मुकुर एव, यदि ये चैतन्य, मुकुर एव भावाश्चेदचिधा, एव यानी मुकुर एव दर्पण के समान, ऐसे एव यानी उसके समान। बढ़िया, समान या जैसे दोनों जमेंगे। शार्वरम अंधकारम, शार्वरम अंधकारम है तो शार्वरम और अंधकारम दो शब्द निकलेंगे। शार्वरम अंधकारम, शार्वर बोलते हैं, शार्वर बोलते हैं रात्रि को। शार्वरम यानी रात्रि का और अंधकारम यानी अंधकार, अंधकार अंधेरा। अभी हो गए, कोई शब्द रहे हो गए? देखिए, हे भगवान, आपके स्तवन करने से जो संसारी जीव हैं, शरीरधारी जीव हैं, उनके अनेक अनेक भवों के को जन्म जन्मांतरों के बंधे हुए पाप भी क्षण मात्र में नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि रात्रि का, रात्रि शब्द कहाँ था? शार्वरम। रात्रि का जो भंवरे के समान गहरा काला जो अंधकार छाया हुआ है पूरे लोक में, लोका में ना, यानी रात्रि का गहरा काला अंधकार छाया हुआ है लोक में, वो सूर्य की किरण मात्र, सूर्य की किरण मात्र उसको नष्ट कर देती है। इतना गहरा अंधकार हो, कितना भी गहरा अंधकार हो, एक जरा सी किरण आई और वो सारा अंधेरा। अभी अपन यहाँ तो और बाहर भी सब जगह लाइट जल रही है ना, इसलिए नहीं तो भी सब जगह की लाइट बंद हो तो यहाँ एकदम से अंधेरा, और एक जरा सा अपन वो मोबाइल ही ऑन करें तो वो अंधेरे को नष्ट कर देती है, कुछ अपने को दिखने लग जाता है। तो जैसे सूर्य की एक किरण इतने गहरे, इतना गहरा अंधकार है, उसको नाश करने के लिए कितने बड़े बड़े हैलोजन मतलब वो चाहिए होते होंगे। कितना गहरा अंधकार, वही बहुत दिनों से बंद कमरा पड़ा है ना, आदिकाल से भवांतरों से कोई कमरा बंद पड़ा है, उसमें बहुत अंधकार छाया हुआ है, तो कितने तो दिन लगेंगे और कितना बड़ा प्रकाश चाहिए कि एक जरा सी वो दिया जलाई, माचिस की तीली जलाई और कितने ही करोड़ों सालों का अंधेरा हो तो भी एक क्षण मात्र में वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही आपकी भक्ति करने से कितने ही भवों के पाप पड़े हों वो सारे क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। तुम जस जमपत जन छिन्माई, आपके यशगान को, जमपत यानी जाप करने से, आपका यशोगान करने से, जन यानी जीवों के, छिन्माई यानी क्षण मात्र में, जन्म जन्म के पाप नसाई, जन्म जन्म के जो पाप बंधे हुए थे वो नष्ट हो जाते हैं। जो रवि उगे फटे तत्काल, जैसे रवि उगा तो क्या फटा? अलीवत नील निशातम जाल, भंवरे के समान नीला गहरा जो रात्रि का अंधकार का समूह था, जाल यानी उसका समूह, जाल मतलब भी समूह होता है ऐसे, तो वो रात्रि का गहरा अंधकार छाया हुआ था भंवरे के समान काला, वो तत्काल ही सूर्य के उगते ही तत्काल ही वो नाश को प्राप्त। भंवरा काला होता है, सबसे काला तो क्या? जपना, जाप करना, स्तुति करना। देखिए अन्वयार्थ, त्वत्संस्तवेन, आपके स्तवन से, शरीर भाजाम यानी देहधारी संसारी प्राणियों का, भव संतति सन्निबद्धम पापम, भव भवांतरों से बंधा हुआ पाप कर्म, क्षणात् क्षयम उपैति, क्षण भर में विनाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे कि आक्रांत लोकम, समस्त लोक में फैला हुआ, अली नीलम भंवरे के समान काला घना, शार्वरम अंधकारम रात्रि का अंधकार, अशेषम आशु संपूर्ण रूप से शीघ्र ही, सूर्यांशु भिन्नम एव सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक है, वैसे अगर कोई आपके संधि विच्छेद कहीं रह गए हों, भूल जाएं, तो इसमें अपने लिखे हुए हैं, देख भी सकते हैं और नहीं तो पूछ भी सकते हैं। मतलब आप लोग आज जो पढ़ा अगर नहीं समझ में आया, कुछ रह गया है तो पूछ सकते हैं। देखिए, अर्थात हे प्रभु,
जिस तरह सूर्य की किरणों का स्पर्श पाते ही भ्रमर समूह के समान रात्रि का काला सघन अंधकार विलुप्त हो जाता है, उसी तरह आपके गुण कीर्तन से, स्तवन से, प्राणियों के जन्म जन्मांतरों से उपार्जित एवं बंधे हुए, उपार्जित यानी कमाए हुए, कमाए पाप कमाई है हमारी कमाए हैं या फिर बांध लिया है उनको, बंधे हुए पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में भगवान की भक्ति से ही पाप नष्ट होके वो सातिशय पुण्य का बंध, मतलब ये खैर वो तो अपने को उत्तरोत्तर उन्होंने लिखाया भी है कि किस किस में ज़्यादा पुण्य होता है। अरुण जी गुरु जी ने लिखवाया है ना कि किससे किस में ज़्यादा पुण्य होता है। तीर्थ यात्रा से उसमें ऐसे 13 पॉइंट उन्होंने लिखाए हैं किससे ज़्यादा, जैसे अपने 13, जैसे अपने तपों का क्रम है ना कि अनशन से ज़्यादा बड़ा यानी निर्जरा का कारण उन्नोदर है, ऐसे ही तीर्थ यात्रा से जितना पुण्य बनता है उससे ज़्यादा पुण्य पूजन में, इस तरह से क्रम लिखा है। फिर स्वाध्याय में इस तरह से, भी याद नहीं मुझे पूरे क्रम से, 13 स्थान उन्होंने लिखवाए हैं इस तरह से। चलिए काव्य बोल लेते हैं, फिर 7:15 हो गए हैं, आप देख लीजिए टाइम हो जाएगा ना ज़्यादा। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याशुभिन्नमेव शर्वरमन्धकारम्। थोड़ा आप लोग खुद जिनको ऐसा लगता है कि हमको बोलने में अगर वो है तो आप अपने आप बोलना या फिर मुझे कह देना कि हमको बोलना है। बाकी सबको जिनको आता है फिर वो, क्योंकि टाइम इतना ही हो पाता है ना, मैं एक से बुलवाऊंगी तो पूरा आधा घंटा उसी में लगेगा। सूत्र तो अपने एक लाइन के होते थे और फिर ये गा के बोलने में टाइम ज़्यादा लगता है थोड़ा सा, इसलिए। चलिए 8 नंबर का काव्य। अब ये जो आपकी स्तुति है, क्या आपको ये अच्छा, चलिए तो रहने देते हैं, 7:15 हो गए। जितना जल्दी हमारे आगे शादी है हमारा छूट जाएगा, फिर आकुलता नहीं हो ना। चलो फटाफट देखते हैं। अब ये स्तोत्र कैसा है उसकी विशेषता बता रहे हैं, पढ़ते नहीं है अभी, फिर ऐसे ही मैं अर्थ बता देती हूँ, पढ़ेंगे बाद में। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेदम, मयेद है लेकिन मयेदम क्योंकि माँ आगे से निकलेगा, मतलब अगली लाइन में से। मत्वेति, मत्वा इति, मत्वेति के संधि विच्छेद क्या है? मत्वा इति, मत्वा यानी मानकर, इति यानी ऐसा, इति श्री वाला नहीं, इति यानी ऐसा, ऐसा यानी कैसा। अब वही सूत्र वाला अपना तत् लगाओ तो या सह लगाओ, पिछले सूत्र से जुड़ेगा। ऐसा मानकर यानी कैसा मानकर कि आपकी स्तुति करने से हमारे जो इतने इतने भवों के बंधे हुए पाप हैं वो क्षण मात्र में नाश को प्राप्त हो जाएंगे, क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे, ऐसा मानकर। पिछले श्लोक से इसको लगाना है, ऐसा मानकर मतलब कैसा, जो पिछले श्लोक में कहा ना कि हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसे ऐसा मानकर। तव संस्तवनम, हे नाथ, ये संबोधन है यहाँ पे, नाथ, नाथ संबोधन है, हे नाथ, ऐसा मानकर। तव संस्तवनम, आपका स्तवन, तव यानी आपका, स्तवन यानी स्तुति, स्तवन। मया, मयेदम, मया इदम, मया इदम और आरभ्यते, मारभ्यते नहीं है, मारना वाला मारभ्यते नहीं है, मया इदम आरभ्यते, मयेद मारभ्यते। भाभी समझ में आ रहा है? मयेद लिखा है तो मयेदम बनेगा, माँ नीचे वाले अक्षर जो शब्द है उसमें से लेना है, मया इदम, और फिर नीचे क्या रह जाएगा, मैं अपन ऊपर ले लेंगे तो आरभ्यते। मया यानी मेरे द्वारा, मया यानी मेरे द्वारा, इदम यानी यह, यह मतलब ये स्तोत्र, ये स्तुति। आरभ्यते यानी आरंभ किया जा रहा है।
मया माने क्या? मेरे द्वारा, मया यानी मेरे द्वारा, इदम यानी यह स्तोत्र, आरभ्यते तनुधियापि, तनु यानी हाँ हाँ छोटा हल्का तनु। वैसे तनु का एक अर्थ और होता है, तन को ही तनु भी बोलते हैं, तो वो शरीर अर्थ नहीं लेना है। यहाँ तनु धिया अपि, धियापि है ना, उसमें से निकलेगा दिया अपि। अपि यानी भाभी, अपि अभी पहले भी आया था। अपि यानी बोलो सुशीला आंटी, अपि यानी भी, अपि यानी भी। और तनु धिया, धिया बोलते हैं बुद्धि को, धी, लघु धी तथा प्रमादते। कहाँ पर है, कहाँ पर है? 6 डाला की लास्ट छंद है, लघु धी तथा प्रमादते, शब्द अर्थ की भूल। कल से सुबह संजीव जी के बड़े मंदिर में 6 डाला पे चालू हो रहे हैं, तो आप लोगों को अगर सुनने की इच्छा हो तो मैं ग्रुप में डाल दिया करूँ। 6 डाला पे कल से चालू होंगे। वैसे तो यूट्यूब पे भी आ जाएंगे, अब तो रिकॉर्डिंग करेंगे तो यूट्यूब पे ही आ जाएंगे। हाँ वो रिकॉर्डिंग में स्पेस का चक्कर रहता है ना, यूट्यूब पे आ जाएंगे। कल से 6 डाला के चलेंगे, तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो सुनना चाहो तो सुन लेना। संडे के संडे चलेंगे, संडे। तो तनु यानी छोटी हल्की, धिया यानी बुद्धि, अल्प, तनु का मतलब अल्प या छोटा, बुद्धि यानी कम बुद्धि होने पर भी, तनु धिया अपि, कम बुद्धि होने पर भी, तव प्रभावात, आपके प्रभाव से, तव यानी आपके, प्रभावात यानी प्रभाव से। देखो, तव प्रभावात चेतो हरिष्यति सताम, यहाँ तक है। इस बार जो अपना वो बता रहे हैं बात, वो 2 लाइन तो ये है और आधी लाइन 3rd लाइन में से और ले रहे हैं। 1.5 लाइन में ही उदाहरण है इस बार। चेतो हरिष्यति सताम, चेतो यानी चित्त, चेतो चेतः बनेगा उसका, चित्त, चित्त यानी मन, हरिष्यति यानी हरण करेगा, आकर्षित करेगा, भविष्यत काल है हरिष्यति, आकर्षित करेगा या हरण करेगा। सताम, सताम यानी सज्जनों के, सज्जनों के, और चित्त इधर से, हाँ सताम यानी सज्जनों के चित्त को हरण करेगा। वो तो संस्कृत में शब्द तो आगे पीछे इधर होते हैं ना। सताम चेतो हरिष्यति, वाक्य ऐसे बनेगा, सताम चेतो हरिष्यति, सज्जनों के चित्त को हरण करेगा, आकर्षित करेगा। देखिए, हे नाथ ऐसा मानकर, कैसा मानकर रचना, अभी कैसा मानकर अभी बताया ना, बोलो अंशिका, कैसा मानकर। हाँ क्या कहा था पहले वाले श्लोक में? कैसे होंगे नष्ट? हाँ, आपकी भक्ति करने से, बढ़िया, जन्म जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आपकी भक्ति करने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मानकर। ठीक है, हाँ इसमें तो नहीं लिखा ये बात, इसमें तो ऐसे लिखा है ऐसा मानकर। तो कंटिन्यू में बोल रहे हैं ना अपन कि आपकी भक्ति करने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मानकर। वो अगर कंटिन्यू में बोलेंगे तो दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा। वो तो मेरे द्वारा, मया इदम, मेरे द्वारा, तव संस्तवनम, आपका ये स्तवन, आरभ्यते, प्रारंभ किया गया है, अल्प बुद्धि होने पर भी, अल्प बुद्धि होने पर भी, तव प्रभावात, आपके प्रभाव से। हे भगवान, मैं अल्प बुद्धि हूँ, लेकिन मैंने ऐसा मान लिया है जो कि आपका स्तोत्र करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अल्प बुद्धि होने पर भी मेरे द्वारा आपका ये स्तोत्र, स्तवन प्रारंभ किया जा रहा है, और निश्चित रूप से यह सज्जनों के चित्त को हरण करेगा, आकर्षित करेगा। मतलब अपने स्तोत्र, वो अभी बताया नहीं, भी आ गया है। मतलब अपने, ये मेरा स्तोत्र कैसा है, पहले अपनी स्तुति की बात बता रहे कि मैं जो स्तोत्र लिख रहा हूँ वो ऐसा वैसा नहीं लिख रहा हूँ। अभी तक तो अल्प बुद्धि तो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके प्रभाव से, ये
सज्जनों के चित्त को आकर्षित क्यों करेगा? मैं लिख रहा हूँ इसलिए नहीं, मान तुंग लिख रहा हूँ, आपके प्रभाव से, क्योंकि स्तुति किसकी है? आपकी है। तो भगवान की स्तुति है, इसलिए सबके चित्त को आकर्षित करेगी। देखिए, नलिनी दलेशु, नलिनी बोलते हैं कमलिनी, कमल, कमलिनी को, दलेशु यानी उनके पत्तों पर, कमलिनी के पत्तों पर, मुक्ता, मुक्ता मोदक वो पूजा में आता है, मुक्ता फल की उन्हार कुंज धरो प्यारे। बोलिए भाभी जी, मुक्ता फल की उन्हार। मुक्ता फल यानी, मुक्ता फल यानी नहीं, मुक्ता फल यानी मुक्ति नहीं, मोती। हाँ, मुक्ता यानी मोती, मुक्ता फल यानी मोती। मुक्ता फल वो डैश लगाए, खट्टा ही है। मुक्ता फल या मोती। द्युति, द्युतिम, द्युतिम उपैति, द्युतिम उपैति है, उसमें से दो शब्द बनेंगे, द्युतिम उपैति। कर पा रहे हो आप लोग या लिखूं? दलेशु यानी पत्तों पर, मुक्ता फलम, मुक्ता फलम, मुक्ता फल, फलम नहीं है, मुक्ता फल द्युतिम उपैति। उपैति अभी पहले भी आया था, अपने पिछले वाले में आया था, क्षणात् क्षयम उपैति। क्या था उपैति का अर्थ? प्राप्त करना, प्राप्त होना। उपैति यानी प्राप्त करना। ननु उद बिंदु, ननु, ननूद है, उसमें से ननु छोटा ऊ बनेगा ननु में, और छोटा ऊ और दही उद, ननु उद बिंदु। ननु इसमें बनेगा ननु और ननु यानी निश्चय से, उद यानी उदक। उदक क्या होता है? जल। वो उदक का ही उद है, उद यानी जल, और बिंदु यानी जल की बूंद। देखिए, तो जिस प्रकार से जो कमलनी के पत्तों पर पड़ी हुई उद बिंदु पानी की बूंद मुक्ता फल की द्युति को प्राप्त करती है, मोती की चमक को प्राप्त करती है। जो कमल के पत्तों पर पड़ी हुई पानी की बूंद मोती के समान लगती है तो बूंद किसकी? लेकिन किसके ऊपर पड़ी हुई है? कमलनी के पत्तों पर, तो वो मोती की जैसे दिखती है। ऐसे ही ये मैं अल्प बुद्धि हूँ और आपका स्तोत्र लिख रहा हूँ, आपका स्तोत्र कर रहा हूँ, फिर भी ये मेरा स्तोत्र मेरे द्वारा, ये अल्प बुद्धि द्वारा पानी की बूंद जैसा, मैं तो पानी की बूंद जैसा, मतलब ये जो स्तोत्र लिख रहा हूँ, फिर भी ये जो सज्जन हैं उनके चित्त को आकर्षित करेगा। क्योंकि ये किसका है? स्तोत्र किसका कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ? आपका। क्योंकि जैसे वो बूंद पड़ी कहाँ पर है? कमल के पत्ते पर। तो कमल के और कहीं पड़ी होगी तो वो मोती जैसी नहीं लगेगी, पर वो कमल में ही ऐसी, वो पत्ते में इस तरह की क्वालिटी होती है कि वो बूंद ऐसे से आराम से हिलती भी है जैसे मोती की जैसे। तो वो कमल के प्रभाव से वो मोती की जैसी, मोती की चमक को प्राप्त होती है। ऐसे ही आपके प्रभाव से मेरे द्वारा ये जो स्तुति आपकी की जा रही है वो सज्जनों के चित्त को आकर्षित करेगी। अब इतना ही करते हैं। निश्चय से, ननु यानी निश्चय से, उद यानी जल, पानी, और बिंदु यानी उसकी बूंद। बस काव्य पढ़ के एक बार इतना ही छोड़ते हैं, फिर मंडे को देखेंगे बाकी। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, मारभ्यते तनुदीयापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सदा नलिनीदलेषु, मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदु। चलिए आप रुक जाना, फिर बता दूंगी। एक बार निर्माण स्तुति बोल देते। हाँ, कुछ लिखिए। एक बार निर्माण स्तुति करते हैं तो जिनको चले जाएंगे भाभी, फिर अपने चैतन्य का स्मरण